गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने देखा कि कोई भी पावर सिस्टम है तो उसको देख करके हम वाई बस फॉर्म कर सकते हैं, राइट। अगर सिस्टम में नंबर ऑफ बसेस n है तो वाई बस का बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n बाई n होगा, राइट। अब इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, देखो ये तो डायगोनल होते हैं, these are diagonal elements and these are off diagonal elements, half this and half this. So what will be the total number of elements in y bus of order n square. So total number of elements in y bus will be n square and total number of diagonal elements will be n. So total number of off diagonal elements will be n square minus n. This will be total number of off diagonal elements कितने हो जाएंगे, this plus this, इसको छोड़ करके। अच्छा, कल आप देखिए कि हम लोग 4 बस सिस्टम लिए थे, उसमें कहीं जीरो भी आ रहा था y बस में। जीरो कब आता है, जैसे मान लीजिए कि आप y12 जीरो आ रहा है तो y12 इस पोजीशन पे जीरो आएगा, सिमेट्रिकल है तो y21 भी जीरो होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बस नंबर 1 और 2 के बीच कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बस से हर बस के बीच ट्रांसमिशन लाइन हो, अगर है तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलेगा, नहीं है तो ज़ीरो मिलेगा। तो अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसमिशन लाइंस टू बी कनेक्टेड बिटवीन वेरियस बसेस, वो मैक्सिमम पॉसिबल कैसे निकालेंगे, कितना हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल ये होगा कि कहीं भी जीरो ना रखें, आप सारे कनेक्शंस को कर दें। 1 से 2 कनेक्टेड है मतलब 2 से 1 कनेक्टेड है, तभी तो सिमेट्रिकल होता है ये, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने लाइंस हो सकती हैं, वो ये हो सकती है, यही हो सकती है ना। और ये क्या है, हाफ ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। समझ में आ रही बात। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है, n स्क्वायर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y बस, इसमें n डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो उसको हटा दें तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दिस प्लस दिस कितनी हो जाएंगी, n स्क्वायर माइनस n। तो आप कहीं पे नोट करके लिख दें, मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसमिशन लाइंस टू बी कनेक्टेड दैट कैन बी कनेक्टेड फॉर n बस सिस्टम विल बी इक्वल टू, आप बताएं कितना लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ये मैक्सिमम है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना होता नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि चलिए पूरे y बस में सपोज कि 10 बस सिस्टम है, छोटा सिस्टम लेते हैं, 10 बस सिस्टम है तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 100। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पॉसिबल कितने हो जाएंगे, 100, 10 स्क्वायर 100 हो गया ना, माइनस n करें 10, 90 हो गया अपॉन 2, 45। यानी कि 45 से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन 10 बस सिस्टम में आप नहीं। लेकिन क्वेश्चन आ गया कि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट टोटल सपोज 50 हैं, कितना है 50। तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस मतलब कि उतने हैं सिस्टम में, निकालना हो कैसे निकालेंगे, 50 नॉन जीरो है, 10 बस सिस्टम है, इसका मतलब जीरो एलिमेंट्स कितने हो गए, 50 जीरो होंगे तभी तो 50 नॉन जीरो कहेंगे। 10 बस सिस्टम में टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 100। अब इसमें लाइन निकालना है आपको, तो लाइन कैसे निकालेंगे आप, इसमें देखिए डायगोनल तो कभी भी आपका जीरो नहीं मिलेगा, डायगोनल तो हमेशा नॉन जीरो रहेगा ना भाई। और कितने होंगे, जितनी बसेज हैं हर बस के कॉरस्पॉन्डिंग एक y बस y11 yi मिलेगा ना भाई। तो जो भी जीरो होंगे वो ऑफ डायगोनल में होंगे। तो 50 में से इसको तो 10 हटा देंगे आप तो कितना बचा, 40 बचा। और 40 होंगे तो 20 इधर होंगे, 20 इधर होंगे, क्योंकि तो सिमेट्रिकल होता है। तो इधर अगर 20 नॉन जीरो है, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस कितनी है, 20, तभी तो बाकी जीरो हो गई हैं। चलिए, तो इन जनरल कल हमने देखा
कि अगर हमें आई आई लिखना हो, वाई बस ये कैसे लिखते थे, आई आई वेक्टर इज इक्वल टू वाई बस टाइम्स वोल्टेज वेक्टर था ना भाई। तो आई आई हम लिखना चाहते थे, क्या लिखा था, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n वाई आई के वी के, यही तो आया था कल, ये इसी से तो लिख रहे थे हम लोग। यहाँ वी वेक्टर है और यहाँ पे आई वेक्टर है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। अब हमें किसी भी एलिमेंट को लिखना है वेदर डायगोनल या ऑफ डायगोनल। तो अगर हम डायगोनल लिखते हैं इसमें तो क्या प्रोसीजर होता था, हमें वाई आई आई कर दें, तो वाई आई आई को समेशन क्या होता था, सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेज वेदर सीरीज और शंट कनेक्टेड टू ith, बस ये तो होता था। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 0 to n, क्या लिखेंगे, वाई आई के, ये तो लिखेंगे, और k इज नॉट इक्वल टू आई। वाई आई आई तो डायगोनल एलिमेंट होगा, जैसे वाई 1 1 लिखना है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, वाई 1 1 लिखना है तो आई के बराबर ना रखे, एक वाई 1 0 आता था सबके एक साथ आकर के लंब करके, अब बाकी वाई 1 2 1 3 है तो लिखेंगे, नहीं हो तो जीरो हो जाएगा। वाई 0 होने का मतलब क्या है, जेड इन्फिनिटी होना, 1/z ही तो वाई होता है। जेड इन्फिनिटी कब होता है, जब कोई लाइन ही नहीं है करंट फ्लो करने के लिए, तो इंपीडेंस कहेंगे इसके बीच इन्फिनिटी है, ठीक है, यानी कि लाइन कनेक्टेड नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंग वो 0 एलिमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर ऑफ डायगोनल लिखना हो तो क्या करते थे, ऑफ डायगोनल मैं यहां लिखता हूं, तो वाई आई के, आई इज नॉट इक्वल टू के, तभी तो ऑफ डायगोनल होगा। तो क्या लिखते थे आप, निगेटिव ऑफ वाई आई के, यही तो रूल है। सारे एडमिटेंसेस हैं, ये बस एडमिटेंस मैट्रिक्स है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं सारे एडमिटेंसेस से ही बन रही है ना। अब आपके सामने सपोज एक एग्जांपल है कि फाइंड वाई बस फॉर द सिस्टम हुज रिएक्टेंस डायग्राम इज शोन इन द फिगर, ऑल वैल्यूज आर इन पर यूनिट, पर यूनिट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जनरली सारे कैलकुलेशंस पर यूनिट में ही होते हैं, तो सारे पर यूनिट में वैल्यूज हैं। तो ये रिएक्टेंस डायग्राम है, तो पहला स्टेप क्या होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एडमिटेंसेस लिख लें, आप लिखेंगे ना। तो आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एडमिटेंस लिखना चाहते हैं तो कल का डायग्राम याद कीजिए, आपके पास एक करंट सोर्स है और एडमिटेंसेस पैरेलल है, यानी ग्राउंड से कनेक्टेड, राइट। तो यानी कि एक वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इनका रिएक्टेंस देख लीजिए, ये देखिए रिएक्टेंस डायग्राम है, यहाँ पे एक जनरेटर है तो उसका रिएक्टेंस ये रहा होगा, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, फिर बस है। तो जो भी एलिमेंट्स हैं उनका रिएक्टेंस डायग्राम कैसे ड्रॉ किया गया है उस पर भी फोकस नहीं करना है। आपके सामने एक रिएक्टेंस डायग्राम है किसी भी सिस्टम का, वंस दीज टू रिएक्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज तो हम रिएक्टेंस ही मानेंगे इनका, ठीक है। तो कितना आ रहा है 1.25, राइट। तो अगर हम एडमिटेंस लिखने जा रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, थेवेनिन इक्विवेलेंट को हम नॉर्टन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज की जगह पे करंट हो जाता है ना, ठीक है। और पैरेलल में क्या हो जाएगा, एक जो रिएक्टेंस था वो पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। और पैरेलल में हो जा रहा है तो वैल्यूज तो वही रहेगा ना 1.25, लेकिन वो रिएक्टेंस रहेगा। अब एडमिटेंस लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, हाँ तो बताइए कितना आ रहा है, हाँ निगेटिव ऑफ, निगेटिव इसलिए आ रहा है कि जे टाइम समथिंग रिएक्टेंस तो 1/j निगेटिव जे देगा, राइट। कितना आ रहा है 0.8, सारे सेम है तो इन सब का ऐसे ही आएगा, राइट। लिख लीजिए आप, अब जो केसीएल कल अप्लाई किए थे आप हर नोड पे, उसी से वाई बस मिला था आपको। ये क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल पे है, राइट। और ये सब में आ रहा है आपका J 0.8, J 0.8 यही आ रहा है ना, माइनस निगेटिव साइन के साथ, राइट। ये सारी क्या हैं, रिएक्टेंसेज हैं। जनरली R को नेग्लेक्ट करते हैं इसलिए R 0 है, बेसिकली इंपेडेंस दिया रहेगा तो R + jx होता, सिर्फ jx है। तो रेसिप्रोकल सब कर लेंगे तो निगेटिव ऑफ कितना आ जाएगा
बोलते जाओ। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 2.5 हो रहा है, 1.5 कितना हो रहा है? कितना था पहले? हाँ, 0.4 था, तो 1/0.4 आपको निकालना है। कितना आ रहा है? 1.4 1/0.4, हाँ 2.5। ये कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 4। ये कितना आ रहा है? -j8। सो अब आपने क्या किया है कि हर एक रिएक्टेंसेस को, अब ये आपका एडमिटेंस हो गया, सारा एडमिटेंस डायग्राम हो गया, सब हर जगह क्या है? एडमिटेंस है, सारी पर यूनिट में है, ठीक है। अब देखिए केसीएल अप्लाई करेंगे, नेट करंट इंजेक्टेड एट दिस बस जो भी है, तो आप इसी से कल वाई बस लिख रहे थे ना, तो हमें अब वो इक्वेशन नहीं लिखना है, डायरेक्ट इस रूल को अप्लाई करके हमें वाई बस एलिमेंट्स को लिखना है। अब रूल्स क्या होते हैं कि एलिमेंट्स लिख लीजिए, आपका वाई बस फॉर्म हो जाएगा। एलिमेंट्स में 2 ही होंगे, या तो डायगोनल एलिमेंट या ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को लिख लेते हैं और उसके बाद ऑफ डायगोनल को लिखेंगे। तो 4 बस सिस्टम है, तो y11 y22 y33 y44 लिख ले। तो y11 कितना आ रहा है? y11 का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। y11 क्या होगा? y10, इसको क्या कहते थे? y10, ठीक है, प्लस y12 नहीं है कनेक्टेड, डायरेक्ट देखिए 1 से 2 कनेक्टेड है, नहीं है। 1 किससे कनेक्टेड है? 3 से 4 से, है ना भाई? तो 1 2 नहीं है, 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। y13 और y14 लिखेंगे आप। y13 प्लस y14, ठीक है, वैल्यूज पता है। एक बात और गौर करने की है, यहां पे ट्रांसमिशन लाइन को नॉमिनल पाई से रिप्रेजेंट नहीं किया है। देखिए ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट भी हो सकता है, तो वहां इग्नोर भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम में अगर दिया रहे तभी इंक्लूड करना है, अगर दिया नहीं रहे तो शॉर्ट मान लेंगे उसको, ठीक है। अगर मीडियम होगा, क्वेश्चन में दिया है कि नॉमिनल पाई मॉडल है, तब कंसीडर करना। अगर नहीं दिया है तो खामोश रहना है, बस मैंने मतलब शॉर्ट है, ठीक है। अगर दिया होता तो क्या करते आप? अगर दिया होता इसको रिप्रेजेंट करके, तो यहाँ वाला भी इसके साथ ऐड हो जाता, इसका भी यहाँ वाला इसके साथ ऐड हो जाता। y10 का मतलब ये है कि टोटल शंट एडमिटेंसेस एट बस 1, बस में है ना। यहाँ नहीं दिया है तो कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब यहाँ y10 सिंपली यही लिखेंगे। अगर इसको भी रिप्रेजेंट करता नॉमिनल पाई से, तो इसके भी शंट एडमिटेंस को हाफ इसका इधर आता, हाफ इसका इधर आता, हम यहाँ पे इसके साथ ऐड करके y10 के साथ लिखते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो वैल्यूज बताइए यहाँ पे कितना आ रहा है? y10 कितना हो गया? -j कॉमन ले लीजिए, तो 0.8 प्लस y13 देखिए 4 है ना, प्लस y14 5 है, तो ये आ गया 9.8 इज इक्वल टू -j। सर हिलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। आप बताएं, मैं लिखता हूं, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूं कि आप जज कीजिए बैठ कर मैं लिखूं, आप यस नो सर हिलाइए। आप बताइए, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए आप सारे लोग, ठीक है। y11 लिख लिया, इसके बाद y22 पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आप लिखिए, ठीक है। y22 विल बी सिमिलरली कम टू बस नंबर 2, कितना हो जाएगा? y20, बोलते जाइए, 2 1 से कनेक्टेड नहीं है, y3 और 4, हाउ मच? -j कॉमन लेते हैं, 0.8 2.5 प्लस, हाँ बताइए कितना आ रहा है? -j 8.3। इसी तरह से y33 बताइए जल्दी, आप समझ रहे हैं ना? y33 इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है, प्रोसीजर सेम होगा। फाइनल आंसर बताइए। -j 15 y44 बताइए, यहां लिख रहा हूं, -j
18। डायगोनल एलिमेंट्स आपने लिख लिया है, ठीक है। ऑफ डायगोनल की तरफ चलते हैं, एक तरफ चलते हैं। y12 लिखे, चलिए यहां लिखता हूं, y12 विल बी इक्वल टू y21, क्योंकि डायगोनल है, सिमेट्रिकल है, हमेशा होगा। इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ y21 इज इक्वल टू, देखिए y21 1 और 2 के बीच कुछ है नहीं तो 0, ठीक है। y12 हो गया, उसके बाद y13 आएगा, इज इक्वल टू y31 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ y31 या 13। 1 और 3 के बीच देखें J4 है, ठीक है, तो निगेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, J भी तो रहेगा, J4, ठीक है। देखिए डायगोनल एलिमेंट सब निगेटिव में आ रही है ना, ये सब पॉजिटिव में आ रही है, राइट। y13 के बाद y14 भी होगा ना, ऑर्डर 4 है तो फर्स्ट रो लिख रहे हैं आप तो 4 तक जाएगा, तो y14 इज इक्वल टू y41 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ y14, 14 माइनस J5 है, राइट, तो माइनस माइनस कैंसिल, J5, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लिखेंगे तो सेकेंड रो में आए तो 1 2 लिखा है तो 2 1 भी लिख चुके हैं आप, 2 2 भी आप लिख चुके हैं डायगोनल में, 2 3 और 2 4 लिखेंगे, राइट। तो y23 बताइए इज इक्वल टू y32 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ y23, और 2 और 3 के बीच देखें आप, ठीक है, नेगेटिव कैंसिल हो गया, 2.5 यही आ रहा है ना, फिर 2 4 आएगा, सेकेंड रो कंप्लीट होने जा रहा है। y24 इज इक्वल टू y42 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ y24 इज इक्वल टू 2 और 4 के बीच देखें, 2 यहाँ है 4 है, माइनस J5, राइट। लास्ट कौन बचा, आप सेकेंड रो लिख लिया, थर्ड रो में भी डायगोनली आप सिमेट्रिकल है, राइट। और बताएं कौन कौन सा एलिमेंट था, 3 1 3 2 3 3 हो गया, 3 4 बाकी है, तो y34 इज इक्वल टू y43 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ माइनस 34 इज इक्वल टू 3 और 4 के बीच देखें J4 आ रहा है, यस नो, 3 और 4 का, अच्छा 4 इधर है, ये है, ठीक है। थर्ड रो कंप्लीट हो गया, फोर्थ में आइए, 4 1 4 2 4 3 4 4 सब कंप्लीट है, सारे एलिमेंट्स नोन है, बस इनको यहाँ उठा के यहाँ पे सजा देना है, 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, राइट, वही y बस है आपका, ठीक है, यही सारी वैल्यूज होंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन, चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम है। The Y bus matrix of 2 bus power system having 2 identical parallel lines connected between them in per unit is given as this। एक Y बस है, अच्छा ऑर्डर देखकर भी आप बता सकते हैं कितने बस सिस्टम है, राइट। ऑर्डर 2x2 है तो नंबर ऑफ बसेस विल बी 2, तो कुछ इस तरह का सिस्टम है, बस नंबर 1 बनाइए और बस नंबर 2, ये बस नंबर 1 है और ये बस नंबर 2 है। ये कह रहा है कि 2 बस पावर सिस्टम हैविंग 2 आइडेंटिकल पैरेलल लाइंस, क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, राइट, 2 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो ना हो, चलिए आसान क्वेश्चन है, आइडेंटिकल कर रहा है, आइडेंटिकल ना भी होगा तो भी हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यही तो है सिस्टम, 2 बस सिस्टम है और आइडेंटिकल पैरेलल लाइंस है, राइट। पूछा क्या, ये देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सीरीज रिएक्टेंस, चलिए आप वाकिफ हैं रिएक्टेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, राइट। एडमिटेंस पता हो तो रिएक्टेंस लिख सकते हैं, रिएक्टेंस पता हो तो एडमिटेंस लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ दैट है। तो रिएक्टेंस पूछा है, ईच लाइन इन पर यूनिटीज, तो 2 लाइन है पैरेलल में है, हर लाइन की रिएक्टेंस निकालनी है, राइट। तो आप अगर ये इसको देखते हैं बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को, तो इनका इक्विवेलेंट 1 और 2 के बीच जो भी एडमिटेंस वहाँ देता है y12, वो क्या होता है, 1 और 2 के बीच इक्विवेलेंट क्या होता है, वो एडमिटेंस, एडमिटेंस होता है ना बस एडमिटेंस मैट्रिक्स में। यानी कि आप इसको देख करके लिख सकते हैं y12 इज इक्वल टू, यही तो है 1 2 पोजिशन, J20, ये तो लिख सकते हैं,
और फॉर्मूले से ये क्या होता है, इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ y1 to 8 होता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मिलेगा y12 इज इक्वल टू, निगेटिव आ जाएगा इधर माइनस जे, कोई डाउट तो नहीं। ये y12 क्या होता था हमारा, इक्विवेलेंट एडमिटेंस बिटवीन लाइन 1 and 2। अच्छा, दोनों आइडेंटिकल है, पैरेलल में है, तो हर एक का एडमिटेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ। एडमिटेंस हो ना, पैरेलल में है तो ऐड हो जाते हैं ना, तो इक्विवेलेंट पता हो तो ये हर एक का कितना हो जाएगा, तो हर एक का सीरीज एडमिटेंस ऑफ ईच लाइन लिखिए, सीरीज एडमिटेंस ऑफ ईच लाइन विल बी इक्वल टू -j20 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, -j10। ये क्या हो गया, हर लाइन का आपने एडमिटेंस निकाल लिया। पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सीरीज रिएक्टेंस ऑफ ईच लाइन, तो हर एक के एडमिटेंस पता है तो रिएक्टेंस नहीं पता है। रिएक्टेंस क्या होता है, हर एक की रिएक्टेंस आप अगर लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन -j10। नहीं समझ रहे, तो बोलिए समझ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये j 0.1 पर यूनिट में, सारे पर यूनिट में, तो ये भी पर यूनिट में आएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0.1। आ रहा है समझ में, ये तो आसान क्वेश्चन था ना, आसान था, यही आया था गेट 2019 में। अगर समझ में आ रहा है तो आसान लगेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आपके सीनियर से पूछे जो लोग करके नहीं आए होंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे और प्रॉब्लम्स, ठीक है। 18 में कैसे पूछा था, 17 में क्या पूछा था, 16 में क्या पूछा था, 2012 में, और पूछे पुराना जितना देखते देख सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट यही है, आप देखेंगे कि इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको कर ले रहे हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स कभी तो एक देखा आपने, तो आप एक तरह से रिजर्व हो जाएगा कि आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। हम लोग देखेंगे बाकी प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।